बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले मुल्तान से जहां बर्ड्स मार्केट में आला किस्म के बेशकीमती परिंदे और नायाब किस्म के जानवर मार्केट में आ चुके हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान बर्ड पैराडाइज की एक शॉप पर मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही नहायत बेशकीमती प्यारे और खूबसूरत परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स, छोटे छोटे परिंदे और बहुत ही खूबसूरत मोर और आला किस्म के जो हैं कबूतर यहाँ पर मौजूद हैं। हम दुकानदार से बात करते हैं जो बर्ड पैराडाइज के ऑनर हैं, इनसे मुश्ताक साहब से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये बेस कीमती जो इन्होंने कलेक्शन की हुई है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया आया कैसे? ये मेरा आइडिया तो आप नहीं कह सकते, ये तो बहुत ही पुरानी मुद्दों पुराने ये काम है जो शौकीन का, जहाँ पे बर्ड्स हैं वहाँ पे शौकीन भी हैं। तो शौकीन जहाँ पे भी होंगे तो ये हर किस्म का बर्ड, कबूतर का, चिड़िया का, तोते का, मोर का, ये शौकीन तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी चल रहे हैं। ठीक है ना। तो बाकी शॉप बनाने का ये है कि और शॉप्स भी हैं काफ़ी यहाँ मुल्तान में। तो ये अपना ये अलग सेटअप बनाने का एक आइडिया था, ये हमारा अपना ही है कि मतलब इस लेवल पे शॉप बनाई जाएगी जिसमें अगर शौकीन इसको देख सकें और प्रमोशन हो इसकी। सर, आपकी शॉप पर बेशकीमती तोते मौजूद हैं, बेशकीमती कबूतर मौजूद हैं और आला किस्म के मोर, खरगोश और मुख्तलिफ चीजें देखने को मिली हैं जो पूरे मुल्तान में किसी शॉप पर नहीं है। तो इनकी कौन सी नस्ल है, क्या प्राइजेज हैं इनके, ये थोड़ा सा बता दें। इनकी देखें, आप अगर ये नस्लों को गिनना शुरू करें तो नस्लें खत्म नहीं होंगी। तोते में अगर गिनना शुरू करेंगे तो 3000 से भी ज्यादा किस्में हैं। कबूतर में जाएं तो हजारों अक़साम है। चिड़िया फैमिली में चले जाएं तो इसमें भी हजारों अक़साम है। ये वैरायटी तो आप गिनती नहीं कर सकते। तो बाकी मुख्तलिफ रेट्स हैं। अमूमन देखा जाता है कि हम 2-3 जोड़ों को बहुत मुश्किल से संभालते हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत ज्यादा कलेक्शन की हुई है, तो इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मेरे दोस्त देखें, ये आम बंदे का काम नहीं है, ये एक अच्छे शौकीन का काम है। बेसिकली मैं शौकीन हूँ। जब शौक होगा तो ये काम है, शौक नहीं है तो हम ये काम कर भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है। तो इतने बर्ड को संभालना, हमारी एक नज़र पड़ती है तो पता चलता है बर्ड में क्या तकलीफ है, क्या मसला है, इसे खुराक की कमी है, इसे जगह की कमी है, इसका केज गीला है या कोई और मसला, उसे दाना सही नहीं है, एक नज़र में पता चलता है। आम बंदा आप हैं, आप शौकीन नहीं है अगर, तो आप इसको जज नहीं कर सकते। क्या आप देखते हैं यार ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन यह है कि ये इनमें बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। 40 साल से बर्ड रख रहा हूँ मैं, और शॉप का भी ये बिजनेस में कर रहा हूँ तो पिछले 25 साल से मेरी शॉप है बर्ड पैराडाइज के नाम से। खुराक के हवाले से क्या इनकी खुराक है और क्या इनकी टाइमिंग है खुराक की? खुराक की टाइमिंग अमूमन इनकी 2 टाइम होती है, सुबह और शाम, और मुख्तलिफ बर्ड की मुख्तलिफ खुराक है। जिस तरह मोर है उसकी मुर्गी फीड होगी, मोर मतलब सब्जा डालते हैं, और जो कबूतर है उनका अलहदा दाना है, चिड़िया का अलहदा है, तोते का अलहदा है, हर वैरायटी का अलग ही दाना है। जी बिल्कुल, ये थे मुश्ताक साहब जो कि बर्ड पैराडाइज के ऑनर हैं। इनका कहना ये है कि जो आला किस्म के हमने यहाँ पे कलेक्शन की हुई है परिंदों की, इसमें अगर कोई परिंदा बीमार भी हो जाता है तो उसके लिए एक हमने खसूसी डॉक्टर का अरेंजमेंट किया हुआ है, और उसके अलावा हमें 40 साल से एक्सपीरियंस है। हम देख कर उनको बता सकते हैं कि इनका क्या मसले मसाइल है, और उनके पास आला नस्ल के जो है परिंदे मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया अली हसन। आप मुल्तान में बर्ड्स मार्केट से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं बहावलपुर का। इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ राव सज्जाद अहमद कमर शादी के बंधन में बंध गए। राव दिलबाग अहमद कमर, वापटा ऑफिसर, वापटा इंजीनियरिंग एकेडमी फैसलाबाद, राव अतर अली कमर केनाल मजिस्ट्रेट, राव अजहर अली कमर इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, राव मजहर अली कमर ब्रीफिंग ऑफिसर इमिग्रेशन मुल्तान, राव गुलशाद अहमद कमर अकाउंटेंट एजुकेशन, राव नौशाद अहमद कमर वापटा ऑफिसर के छोटे भाई और हाजी राव दिलशाद अहमद कमर के साहबजादे रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। वतन अजीज के दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाके भी इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। खुशाब में जारी सर्द मौसम के हवाले से मजीद आगाही हासिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ से। जी राजा नूर इलाही आतिफ, खुशाब में जारी सर्द की लहर के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी इन दिनों मौसम खासा सर्द है। यकबस्ता हवाओं की वजह से कारोबार जिंदगी भी मुतासर
हो रहा है। खुशाब के इलाकों नूरपुर थल, जौहराबाद, कैदाबाद, नौशहरा और खुशाब समेत इलाका थल और इलाका कद्दी में लोगों ने सर्द मौसम के पेश नजर मछली का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मछली की मांग में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मछली का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जहां दीगर खाने पीने की अशिया की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं गर्मा गर्म जलेबी के शौकीन अफराद ने भी मजे मजे की जलेबी खाने के लिए दुकानों का रुख किया है। दूसरी तरफ सर्द मौसम के असरात से महफूज रहने के लिए ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए खुश्क मेवाजात की दुकानों का भी रुख किया जा रहा है। कड़ाके की सर्दी में लोग अंडों का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंडे की कीमत में भी खासा इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर बात की जाए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की, तो मौसम सर्द होती आग जलाने के लिए लकड़ियों की मांग में भी इजाफा हुआ है। शहरियों ने लकड़ी खरीदने के लिए टालों का रुख कर लिया है और लकड़ी के रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप हमें खुशाब में जारी सर्दी की लहर के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान में 3 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने खाना बदोश बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मजीद तफसील जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िलाई इंतज़ामिया के दिन ब दिन अच्छे काम देखने को हो रहे हैं। आज उन्होंने खाना बदोश लोगों में पोलियो के कतरे भी खेलाए हैं और इस मुहिम को वो मज़ीद क्या इसकी ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से काम किए जा रहे हैं, इस पर मज़ीद हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर साहब मौजूद हैं, जो मुल्तान में जब से आए हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ नया आ रहा है। बल्कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जहाँ ये जाते हैं वहाँ ये कहते हैं यहाँ पहली दफ़ा है, और मैं भी ये इनके मुँह पे यही कह रहा हूँ कि आज यहाँ पर पहली दफ़ा पोलियो के कतरे भी पिलाए गए। क्या कहेंगे इस मौके पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पोलियो जो है वो हमारा एक कौमी फरीज़ा है, उसको ख़त्म करना और उसको बल्कि जड़ से ख़त्म करना हम सब की एक मुश्तरका काविशों में ये शामिल है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 8 से लेकर 12 तारीख तक हमारा पोलियो मुहिम जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, वहाँ पे तो हम बच्चों को कतरे पिलाते ही पिलाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने अपनी टीम के साथ ये मुशावरत भी की और हमने ये सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा खाना बदोशों के बच्चों को खुद जाए कतरे पिलाए जाएं। एक एनकरेजमेंट भी होगी, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उसी काविश का एक हिस्सा था कि आज हम यहाँ पे और बच्चों को कतरे पिलाए। तो 10 लाख बच्चों का टारगेट है, 4000 हमारी टीमें तश्कील दी गई हैं। तो इंशाल्लाह आप सबकी काविशों से, हमारी टीम की काविशों से, महकमा हेल्थ की काविशों से हम मुल्तान को और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाएंगे। आवाम का ये भी कहना है कि आप जहां भी जा रहे हैं वहां ऐसा भी तासुर पाया जा रहा है कि यहाँ पर ज़िला इंतजामिया के डिप्टी कमिश्नर साहब पहली दफ़ा आए हैं, तो ये आपका होम ग्राउंड है, आप इस शहर से ज़्यादा वाबस्ती है। क्या समझते हैं कि इन चीज़ों को साथ लेके चलना ज़िला इंतजामिया के लिए क्या है, कैसा है? जी मैं ये समझता हूँ जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसके साथ साथ मेरे लिए एक बड़ा सेटिस्फाइंग भी ये है, क्योंकि मुल्तान का होने के नाते मुझे पता है कि मुल्तान के प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, मुल्तान के लिए फैसिलिटेशन कहाँ पे है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और बाहैसियत इंसान भी कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे पब्लिक फैसिलिटेशन हो सकती है, अवाम को सहूलत हो सकती है, अवाम के लिए काम किया जाए, क्योंकि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट ये हमारा फर्ज भी है और हमारा नस्बुल ऐन भी है। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर साहब। उनका ये कहना है कि कतरे कतरे से आज ये पोलियो कतरे से हमने इस चीज़ का आगाज़ किया है और मजीद जो है ये हमारे 10,000 लोगों तक ये पोलियो मुहिम इसी तरह जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें पोलियो की मुहिम के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। आरिफाला में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी वकास गुजर का म्यूनसिपल ऑफिसर महमूद अख्तर साहिब के हमरा सैनिटरी ब्रांच का दौरा। सैनिटरी वर्कर की हाजिरी चेक की, गैर हाजिर वर्कर पर इजहार बरहमी की। मज़ीद जानते हैं आरिफाला से हमारे नुमाइंदे नुमान सईजोया की रिपोर्ट। आरिफवाला चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी वकास गुज्जर का म्यूनसिपल ऑफिसर महमूद अख्तर ज़ाहद के हमरा सैनिटरी ब्रांच का दौरा। हाजिर रजिस्टर्ड चेक किया, गैर हाजिर वर्कर्स पर इजहार बरहमी। इंचार्ज शोबा सफाई शेख जमाल को सफाई के मामलात में मजीद बेहतरी लाने के अहकाम जारी किए। मजीद इनका कहना था शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विस की फरहमी के लिए
तमाम दस्तयाब वसाइल बरवेकार लाए जाएं, सेंट्री वर्कर की हाजिरी यकीनी बनाई जाए, गफलत का मुजाहरा करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनसिपल ऑफिसर महमूद अख्तर ज़ाहद ने कहा, शहर की सफाई और नकासी आपके हवाला से बेहतरीन इकदामात किए जा रहे हैं। मरकजी शहराओं पर ग्रीन बैलेट्स पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया नुमान से जोया। और खुशाब में दुख इंसानियत के मसीहा सर्जन डॉक्टर अमीर उमर ने बेलौस खिदमत खल्क की एक और काबिल मिसाल कायम कर दी। रंगपुर भगौर के गरीब मरीज का मुफ्त ऑपरेशन करके इसकी माली इमदाद भी कर दी। अवामी समाजी हलकों की तरफ से THQ अस्पताल नूरपुर थल की टीम को जबरदस्त खैराज तहसीन। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरपुर थल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट सर्जन डॉक्टर अमीर उमर अरसा दराज से इलाका थल में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों रंगपुर भगौर के एक गरीब शख्स नासिर इकबाल, जिसकी एक टांग 7 साल कबल इन्फेक्शन की वजह से काटी गई थी, इसकी दूसरी टांग भी इसी मसले की वजह से काटनी पड़ी। गरीब के पास दूर दराज अस्पतालों में जाने का किराया तक न था। और मुल्तान में सदर तंजीम ताजिरान खालिद महमूद कुरैशी ने विनिस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क को एक ऐसे वजीर आजम की ज़रूरत है जो मुल्क की हालात ठीक कर सके। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अली आका कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मरकजी सदर तंजीम ताजरान मुल्तान खालिद महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि इस बार आम इंतखाबात होंगे? सर क्या कहना चाहिए? समझता हूँ कि मेरे ख्याल में तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है माशी, माशरती और सरहदी, वो इस हवाले से अभी इलेक्शन का इनेकाद मुझे नज़र नहीं आता। वैसे तो पार्टियाँ भी तैयारियाँ कर रही हैं और उम्मीदवारान भी बड़े जोर लगा कर कोशां हैं, अपने अपने वोटर्स के पास जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। सर क्या समझते हैं कि PTI से बल्ले का जो निशान छीन लिया गया है, क्या उनको इंतखाबी निशान वापसी मिलना चाहिए? देखिए, ये छीना उन्होंने ये जिन्होंने ये निशान दिया था। अगर कोई और छीनता तो फिर हम उसको मजम्मत करते कि नहीं छीनना चाहिए था, लेकिन जो देने वाले थे ये बदकिस्मती से उन्होंने ही छीना है, और ये देने वाले देते और छीनते रहते हैं, और ये सिलसिला अच्छा नहीं है इस तरह का कि एक चीज़ दे दी जाए और फिर उनसे छीन ली जाए। ये छीनने वालों पर और देने वालों पर इंसार करते हैं हम कि उनका जो रोल है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंटिन्यू चल रहा है मुल्क में। सर हर बार देखने में आता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर होती है, लेकिन इस बार कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, क्या वजह है? देखिए, कौम मायूस भी हो चुकी है और महंगाई ने लोगों को कुचल दिया है। बिजली के निर्खों में इजाफा, सुई गैस के आम ज़रूरियात की चीज़ें लोगों की दस्तरस में नहीं है। हर शख्स टेंशन में है, परेशान है, उसकी वजह है ये, और हर तरफ से एक मायूसी का आलम है। और अगर ये मायूसी खुदा न खास्ता इसी तरह चलती रही, इसका तसलसल जारी रहा, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क और कौम के लिए बेहतर नहीं है। तो अफराद लापता होते जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना है? देखिए जी, लापता तो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है किसी कौम और माशरे के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देख लें कि जिस मुल्क में इंसाफ न गली में है, न महल्ले में, न थाने में है, न अदालतों में है, तो उस मुल्क में लापता अफराद का होना कोई मुआवजा नहीं है ऐसा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं ना जी। आप जेलों में जाएं, बेगुनाह लोग भरे पड़े हैं। आप थानों में जाएं, थानों में बेगुनाह लोग हवालात में हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ जब तक इस मुल्क में इस्लाहात नहीं होंगी, अदालती इस्लाहात, जब तक अदालती इस्लाहात नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क बेहतर रास्ते पर नहीं गामजन होगा। महंगाई आपके सामने बहुत होती जा रही है, क्या समझते हैं कि जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं इससे महंगाई पर फर्क पड़ेगा? देखिए जी, अगर तो इंतखाबात के बाद अवामी हुकूमत आ जाती है तो यकीनन बेहतरी के आसार होंगे और बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। जी, ये थे खालिद महमूद कुरैशी साहब, जिनका कहना ये है कि आम इंतखाबात होने के बाद उम्मीद है कि जो महंगाई है वो कंट्रोल की जा सकती है, और आम इंतखाबात होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और नाज़रीन, झंग सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बच्चों में नमूनिया का मर्ज तेजी से फैल रहा है। इस हवाले से केयर बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अनम यास्मीन, मेडिकल ऑफिसर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट ने इस हवाले से आगाही देते हुए कहा है कि वालिदैन खुश्क सर्दी में अपने बच्चों को स्वेटर, जर्सी, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करवाएं।
जराबे पहनाएं। 3 या 4 रोज सख्त सर्दी पड़ रही है। जरूरी मेडिसिन घर पर लाजमी रखें। बच्चों को कंबल में लपेट कर रखें। बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर लाजमी होना चाहिए। मजीद क्रिटिकल कंडीशन हो तो बच्चे को डॉक्टर से चेकअप करवाएं। डॉक्टर की तरफ से दी गई हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। कभी और भी है, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। आरिफ वाला में प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के इलेक्शन की सरगर्मियां अरूज पर हैं। हम ख्याल ग्रुप की जानिब से प्रेस क्लब में पावर शो इत्तेहादी ग्रुपों के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। इत्तेहादियों की भरपूर शिरकत के बारे में मज़ीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे नुमान सईद जोया की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला में प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी जोड़ तोड़ और तकरीबात का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। उम्मीदवारों की जानिब से कहीं ज़राने दिए जा रहे हैं तो कहीं अशाइये। गुज़श्ता रोज़ हम ख्याल ग्रुप के नामजद उम्मीदवारों की जानिब से प्रेस क्लब में अपने इत्तेहादी ग्रुप के एजाज़ में पुरतकल्लफ ज़हराने का एहतमाम किया गया, जिसमें इत्तेहादी ग्रुप ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर हम ख्याल ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए सदर मियाँ सोहेल रजा वट्टू ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल को हल करना और प्रेस क्लब की बहाली अवलीन तरजीह होगी। उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी मियाँ ताहिर रहीम मौला, उम्मीदवार बराए नायब सदर मलक सरफराज, उम्मीदवार बराए एडिशनल सेक्रेटरी अली असगर ढूडी ने भी खिताब किया। ज़हराना मौका पर हम ख्याल ग्रुप के इत्तेहादियों ने मियाँ सोहेल रजा वट्टू के पूरे पैनल की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इस मौका पर सहाफ़ी बरादरी ने प्रेस क्लब के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद इकबाल की काविशों को भरपूर सराहा और बहाली प्रेस क्लब के लिए इनकी खिदमात को खराज शुक्रिया नुमान सईद जो आप हमें आरिफ वाला से रिपोर्ट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सर्द मौसम में गर्म खाने का दिल चाहे, गर्मा गर्म गाजर का हलवा और दाल के हलवे के साथ हो। सर्द चाय तो सर्दी का मजा दोबाला कर देती है। सरगोदा के शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए सेहत से भरपूर देसी घी से तैयार करदा गाजर का हलवा और दाल का हलवा खाने उर्दू बाजार सबसे पुरानी दुकान अमृतसरियां दी हट्टी पहुंच गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होते ही जो है सरगोदा के शहरियों ने जो है रुख कर लिया है, जो है वो सेहत से भरपूर जो है हलवा जात का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू बाजार में और सबसे पुरानी जहाँ दुकान है अमृतसरी स्वीट पर, जहाँ जो है शहरी दूर दूर से आते हैं और यहाँ जो है स्पेशल देसी घी से गाजर का हलवा, दाल का हलवा और साथ सब्ज़ चाय जो है वो पीने के लिए आते हैं। तो इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए कुछ शहरी हमारे यहाँ मौजूद हैं जो कि गाजर का हलवा और दाल का हलवा लेने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी सर, आप बताएं कि आप गाजर का हलवा और दाल का हलवा लेने के लिए आए हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ से गाजर का हलवा और दाल का हलवा जो है यहाँ से हम बहुत दूर लेकर गए हैं। दुबई लेकर गए हैं, अबू धाबी लेकर गए हैं। अपने प्यारों को हमने खिलाया, बहुत मजा आया है और बहुत दूर दूर हम लेकर जाते हैं। हमें बहुत मजा आता है, हम इस दुकान पर बार बार आते हैं। अच्छा, कैसा है इनका दाल का हलवा और खास तौर पर? बिल्कुल खालस देसी घी का है और बहुत मजेदार। एंजॉय करें, टेस्ट करें, बहुत अच्छा है। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि गाजर का हलवा और दाल का हलवा इनका जो है देसी घी से जो है वो बनाते हैं। खास तौर पर जो है हम जो है वो दूर दूर से जो है वो आते हैं और अपने जो है वो दुबई भी हमने जो है गाजर का हलवा भेजा है और इसके अलावा जो है हम अपने रिश्तेदारों के लिए भी भेजते हैं और दोस्तों के साथ आते हैं। और खास तौर पर जो है सर्दियों की सौगात गाजर और दाल के हलवे को जो है सर्दियों में एंजॉय करने के लिए अमृतसरी स्वीट का रुख करते हैं। जी बहुत शुक्रिया।
या गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे थे। और आरिफाला के नवाही इलाका कबूला और मरले चौक की सड़कों पर कैमरे नस्ब करके इन्हें सेफ सिटी में शामिल कर दिया गया है। पुलिस ने सेफ सिटी के कैमरों की मदद से 24 टिकट गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं आरिफवाला से नुमान सईजोया की इस रिपोर्ट में। पुला और मरला चौक को भी 88 कैमरे नस्ब करके सेफ सिटी आरवाला में मुंसलिक कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर साइबर डिवीजन महबूब रशीद ने बताया कि गुज़श्ता 4 माह के दौरान 200 से जायद सेफ सिटी कैमरों के जरिए पुलिस ने 24 डकैतियों की वारदातें ट्रेस की। पुला को और फिर वो बहावल नगर की तरफ है या व्याड़ी की तरफ है या पाकपतन की तरफ जो रास्ते निकल रहे हैं, तो इन सब को इन्होंने कवर किया। इन दो शहरों में तो ऐसा है जो पुलिस इसको देख नहीं रही है या इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो ये सारा क्रेडिट जो है ना, अगेन मैं वही कहता हूँ ना कि हम फैसिलिटेशन देते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, ये उसकी एक बड़ी शानदार एग्जांपल है। आरपीओ साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद ने डीपीओ पाकपतन तारक वलायत के हमरा मुमताज कारोबारी शख्सियत ताहिर इकबाल जट के तावन से बनाए गए जदीद खिदमत मरकज का भी इफ्तिताह कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ मरकज है, वहाँ पे तो हम उन लोगों को लुक आफ्टर कर रहे हैं जिनको नॉर्मली सोसाइटी में पुलिस में किसी भी महकमे में ज्यादा तवज्जो से सुना ही नहीं जाता। अभी आपने देखा होगा जो सिप्स प्रोटोकॉल के थाने हमने शिफ्ट किए हैं, उसका मकसद भी यही है, माहौल अच्छा मिले। और दूसरा जो उधर स्टाफ है, पढ़े लिखे लोग लगाए हैं, IT लिटरेट वो लोग लगाए हैं। शहर के आम इलाकों और शहरों की सेफ सिटी के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग से पुलिस को जराइम पेशा अफराद को ट्रेस करने में मदद मिल रही है। और पाकपतन में रावलपिंडी के मशहूर टिकटॉकर हसन सरवर मेहंदी वाले, जिन्होंने पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया, उनका अपना शहर पाकपतन में उन्होंने एक बहुत बड़ी अजीम शान महफिल नात बंधन मैरिज हॉल में मुनक्किद करवाई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इन न्यूज़ पाकपतन अली अहमद असद की इस रिपोर्ट में। सोने दे मनाइए कमीरें दीनी। जी बिल्कुल ऐसी ही महफिल नात पाकपतन बंधन मैरिज हॉल में मुनक्कद हुई और ये महफिल ईशा की नमाज के फौरन बाद शुरू हुई और नमाज फजर तक जारी रही। और इस महफिल पाक में मुल्क पाकिस्तान के नामवर नात खान और नकीबे महफिल और पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर जफर सपारी जैसों ने शिरकत की। नात खानों में पाकिस्तान के मशहूर नात खान, आलमी शोहरत याफ्ता कारी शाहिद महमूद कादरी, इरफान हैदरी, अजहर फरीदी बरादरान, मोहम्मद आजम कादरी, गलाम मुस्लिम फरीदी, अली रजा फरीदी, आबिद हुसैन कादरी जैसों ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्तो सना बयान करके लोगों के दिलों में इश्क मुस्तफा की शम्मा पैदा की। और इस महफिल में जेर सदारत हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने भी शिरकत की। और इस महफिल में शहरियों की काफी तादाद ने भी शिरकत की। पाकपतन के शहरियों का कहना था कि हर साल ऐसी महफिलें पाकपतन में मुनक्किद होनी चाहिए ताकि लोग दुनियावी महफिलें छोड़कर नेकी वाली महफिलों में नेकियां समेट सकें। बहुत शुक्रिया अली अहमद असद, आप हमें पाकपतन में मुनक्किद होने वाली महफिल नात की हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। खुशाब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की DPO खुशाब और इनकी टीम से मुलाकात। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने खुशाब पुलिस की गुज़िश्ता 4 माह की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। खुशाब पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और मौसर इन्वेस्टिगेशन की वजह से जिले में जराइम की शरह में 31% कमी आई है। खुशाब के तमाम 9 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल के तहत जदीद वसाइल और सहूलियात से अपग्रेड किया जा चुका है। खुशाब के थानों को हजरत वासिफ अली वासिफ, खुशनू सिंह, अहमद नदीम कासमी, शोहदा, खुशाब पुलिस और इलाकाई सकाफत से मंसूब किया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बदनाम जमाना धोती गैंग के 13 मुजरिमान को गिरफ्तार करने पर पुलिस कारकर्दगी को सराहा। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर खुशाब के प्लेटफॉर्म से समाजी मुश्किलात के शिकार अफराद का मिसाली काम काबिल सत्ताइश है। खानेवाल से खबर शामिल करते हैं। हुकूमत पंजाब और डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर मैडम सुमन राय की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस खानेवाल में क्रिसमस केक काटने की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर राव राशिद हफीज ने की, जबकि खुसूसी शिरकत मसीही बरादरी के सरकारी मुलाजमीन और दफ्तरी स्टाफ ने की।
इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर राव राशिद हफीज ने कहा कि हम पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियत का एहतराम करते हैं और पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है। हम सारा साल मिलजुल कर एक ही जगह काम करते हैं और हम सबकी खुशियां और दुख साझे हैं। बहावलपुर, जहां मौसम सरमा की सर्दी ने इंसानों को गर्म कपड़ों की लपेट में ले लिया, वहां पर फूलों का बादशाह गुलाब भी अपनी आबोताब पर आ गया है। मौसम के रंग बदलते ही इंसानों ने अपने आप को गर्म कपड़ों और घरों तक महदूद कर लिया। वहां फूलों का बादशाह गुलाब बागों की जान बनकर खिलने लगा और बागात की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बन गया। गुलाब की खूबसूरती से मुतासिर होकर लोगों ने अपने घरों में ही गुलाब के पौधे लगा लिए हैं। और धुंध के बारे अवामी शऊर बेदार करने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब भी मुतहरिक PHP चौक गरबीट के बीट एरिया में DSP राना गुलाम मुश्तबा की ज़ेरे क़यादत वॉक का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। उनके बारे में अवामी शऊर बेदार करने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब भी मुतहरिक हो गई। इस हवाले से डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की क़यादत में PHP चौक गिरोड के बीट एरिया में वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस मुलाजमीन और ड्राइवर्स हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर DSP पेट्रोलिंग पुलिस राना गुलाम मुश्तबा ने ड्राइवर हजरात पर जोर दिया कि धुंध के दौरान ड्राइविंग से मुतल्लिक जारी करदा तमाम हिदायत पर भरपूर तरीके से अमल करें, धुंध में इंतहाई जरूरत के वक्त मोहतात अंदाज से गाड़ी चलाएं। उन्होंने कहा कि दौरान ड्राइविंग फोग लाइट्स रोशन रखें और डबल इशारे ऑन रखें। राना गुलाम मुश्तबा ने मजीद कहा कि धुंध के दौरान गाड़ी की रफ्तार कम रखें और ओवरटेकिंग न करें। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।